नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पीके फॉर यू पे स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वैसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जिसमें कि इकाई अंक पूछा जाता है। तो आइए चलते बिना किसी देरी के सवाल की ओर। तो इसमें जो सवाल इंक्लूड किया गया है वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं सब एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें दो टाइप का सवाल है, एक वो पावर जो कि जनरल पावर होता है और दूसरा वो जो कि फैक्टोरियल में पावर होता है। तो आज दोनों तरह के सवालों का हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो आइए चलते पहला सवाल की ओर। तो इस सवाल में आप देखेंगे तो इसके लिए इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान है। इसका जो इकाई अंक है लास्ट वाला, उसको सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 8 है आखिरी में और इस डिजिट का 2 है, इसका 9 है और इसका 2 है। जब इन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 आएगा, 6 को 9 बार पढ़ेंगे, 6 9 54, 4 आएगा, 4 को 2 बार पढ़ेंगे 8। तो जो इकाई अंक आएगा हमारा 8 है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को बनाने से पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्ट याद कर लीजिए, तब आपको ये सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फैक्ट ये है कि पहले हम देखेंगे डिजिट में बेस कौन सा है। बेस का यूनिट डिजिट देखेंगे। यदि हमारा बेस जो है 0, 5 या 6 या 1 होता है तो यूनिट डिजिट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, जो दिया रहता है वही हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 35 है, 35 पे पावर 5 है, तो हमारा यहाँ पे बेस जो है 35 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो अगर इस सवाल का पूछा जाए यूनिट डिजिट कितना होगा तो यहाँ पे हम 5 ही जवाब देंगे। अर्थात इन सब का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो दिया रहता है वही हो जाता है। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे में देखेंगे बेस में यदि 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई भी हो तो पावर में जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे इतना हमारा सवाल है, इस पे मान लिया जाए पावर 13 है, तो पहले हम क्या करेंगे, पावर को छोटा करेंगे। तो पावर को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं पावर में। जो पावर बचता है शेष उसी को लिखते हैं। जैसे 13 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 बार में कट जाएगा और शेष जो है 1 आएगा। तो 2 के जो घात लिखाएगा वो 1 लिखाएगा। उसके बाद 2 को जितना घात दिया गया उतना बार लिख कर गुना कर दीजिए। तो यहाँ जब 2 को एक बार लिखेंगे तो 2 ही आएगा, अर्थात इसका यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी तरह का सवाल हो आप बना सकते हैं। तो ये तो हुआ कि जब पावर नॉर्मल दिया रहता है उसके लिए, और एक पावर फैक्टोरियल के रूप में होता है, वो आप बाद में देख लीजिएगा। पहले इससे आधारित कुछ सवाल बना लेते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल वाला सीख लेंगे। चलते हैं अब सवाल की ओर। इसमें देखिए सवाल में है 125 पे पावर 13 है, तो यहाँ पे देखेंगे बेस में इकाई अंक जो है 5 है। तो 5 है तो इसका तो इकाई अंक 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 वाला में तो कोई चेंज होता नहीं है। इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा आपका, ये हमारा जो हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में देखेंगे इकाई अंक 6 है, ठीक है, और इसके ऊपर पावर 72 है। तो जब 6 रहता है तब भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 6 के लिए कुछ भी चेंज नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें देखिए इकाई अंक 654 में 4 इकाई अंक है, तो इसके ऊपर पावर कितना है, 79 है। इसे टोटल पे पावर है, लेकिन यूनिट डिजिट निकालने के लिए आखिरी डिजिट पर ही मानते हैं कि हमारा पावर दिया गया है। तो यहाँ 79 में आप क्या करेंगे, ये तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 के लिए क्या करना होगा,
इसमें तो नो चेंज वाला सिस्टम नहीं है, 4 में तो चेंजिंग होता है। तो इसमें तो चेंज होता है, तो क्या करते हैं, जो पावर है उसमें हम 4 से पहले भाग देते हैं। तो 79 में आप 4 से भाग देंगे तो आपको पता है कि कितना आएगा। ये आपका जो है 19 चौक 76, 19 बार में कट जाएगा, तो आपका जो शेष आएगा 3 आएगा। तो इस पर जो 4 पर जो मेरा पावर बनेगा वो 3 का आएगा। तो 4 को 3 बार लेकर गुना करेंगे, 4 × 4 × 4, तो कितना हो जाएगा 64। 64 का इकाई अंक कितना है 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। यही हमारा सही उत्तर है। इसी तरह से आप अगला सवाल भी बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, 36 में 4 से भाग देना है तो कितना आएगा आपका, शेष कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जब शेष कुछ भी नहीं आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें शेष जो है रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो इसमें क्या करेंगे आप, हर समय जो है पावर 4 मान लेंगे। जब कट जाए तो पावर अपने मन से 4 मान लेते हैं। जो इसका यूनिट डिजिट होगा यही पूरे सवाल का यूनिट डिजिट होगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा, 3 को 4 बार लिखेंगे तो आएगा 9, 9 × 9 81, अर्थात 1 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें देखेंगे 8 दिया गया है बेस में, तो 154 में 4 से भाग देना होगा। जब 4 से भाग देंगे 154 में तो आपका कितना शेष आएगा। जब 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, भाग आप देना जानते हैं, 4 त्रिक 12 कट जाएगा, यहाँ 3 और 4, 4 8 32, आपका जो शेष आएगा 2 आएगा। इस 2 को 8 के ऊपर रख देना है, तो हमारा जो शेष आएगा 64 आएगा। तो 64 में इकाई अंक कितना बन जाएगा 4 हो जाएगा। इसका जो इकाई अंक होगा 4 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इसका इकाई अंक आपका 4 बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल भी उसी तरह से है, आप आराम से बना लेंगे। इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। इस सवाल को आप देखेंगे, इस सवाल का यूनिट डिजिट पता करना है कि 4 के ऊपर 12 दिया गया है, पावर -9 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट जो है 4 पर पहले 12 का यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो पहले 12 में आप भाग देंगे 4 से तो कितना होगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, कट जाएगा, अर्थात 0 बचेगा। जब 0 बचता है शेष तो हम पावर कितना मानते हैं 4 मानते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 को 4 बार लिखेंगे तो 16 × 16, तो 16 × 16 256, अर्थात 6 आएगा यूनिट डिजिट। तो इतना का मान जो आपका आया 6 और आगे आपका दिया गया है 9। अब यहाँ से यूनिट डिजिट प्राप्त करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे 9 में से 6 मत घटाइएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 6 के आगे कुछ और डिजिट है। तो 6 में से 9 घटेगा, तो 6 अपने बगल वाले से एक बकाया मांगेगा, तो यहाँ 16 बन जाएगा। 16 में 9 घटेगा तब कितना आएगा आपका 7 आएगा। तो हमारा यही सही यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें घटाना कहाँ से है। बहुत सारे छात्र यही गलती करते हैं, 9 में से 6 घटाकर जवाब दे देते हैं और ऐसा ऑप्शन भी दिया रहता है, तो जिसके कारण सवाल गलत हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ जो भी सवाल था सब में पावर जो है जनरल रूप में था, तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फैक्टोरियल पावर की ओर। इस तरह के सवालों में तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा बात याद रखना है। वो क्या, ये देख लेते हैं। जब पावर फैक्टोरियल में दिया रहे तो 0, 5 और 6 और 1 जब ये बेस के रूप में है तो कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है। तो चेंजिंग सिर्फ जो होता है सिर्फ ओड डिजिट और इवन डिजिट। जब बेस जो है विषम संख्या रहेगा तो उसका मान 1 होगा, और यदि सम संख्या रहेगा तो उसका मान 6 होगा। ये शर्त तभी लागू होता है जब पावर
जो दिया रहता है फैक्टोरियल में 4 या 4 से अधिक होगा। अगर कम दिया रहेगा तो उसका जनरल मेथड से ही बनाते हैं। ये सिर्फ उसी के लिए है जिसका पावर जो है 4 से अधिक हो या 4 के इक्वल हो। अब चलते हैं सवाल की ओर। ये आपका सवाल है। इस सवाल में देखेंगे जो भी फैक्टोरियल में पावर दिया गया है वो सभी 4 से ज़्यादा है। तो फैक्टोरियल लिखने का 2 तरीका है। तो एग्ज़ाम में इस तरीका से भी आ सकता है, जैसे 25 पर पावर जो है फैक्टोरियल 12 का है, तो इसको लिखने का एक तरीका और है, 25 लिख देगा और इस तरह से सिंबल देगा और ये 12, ये भी फैक्टोरियल ही पढ़ते हैं। और एक्सक्लामेशन मार्क टाइप लिखा रहता है वो भी फैक्टोरियल ही होता है। तो दोनों सेम चिन्ह है। इसका चिन्ह जो है एक ये होता है और दूसरा चिन्ह होता है ये आपका चिन्ह होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे चिन्ह के बारे में, ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ देखिए बेस में 5 है तो इसका तो कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, 5 ही रह जाएगा। इंटू का चिन्ह है, इंटू दे दिए। बेस में फिर देखिए 1 दिया गया है तो 1 का तो नो चेंजिंग होता है, 1 ही रह जाएगा, 1 ही रह गया इंटू। अब यहाँ देखिए 22 दिया गया है, 22 में 2 जो है सम बना देता है, अर्थात सम संख्या हो गया। जब सम संख्या होता है तो उसका मान कितना होता है, 6 होता है। आप याद रख लीजिएगा, ओड डिजिट के लिए 1 लिखते हैं और सम के लिए 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या है तो 6 लिखेंगे। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 30 के आखिरी में 0 है तो इसका यूनिट डिजिट आपका 0 बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल को आप देखेंगे, यहाँ देखिए बेस जो है 27 है जो कि विषम संख्या है। विषम संख्या रहता है तो उसका कितना मान होता है, 1 लेते हैं, प्लस चिन्ह है, प्लस दे दिए। 32 ये सम संख्या है, इसके लिए क्या मान हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऊपर के पावर से मतलब नहीं है कि सम है या विषम, बेस बस देखना है कि सम या विषम। अगर सम रहेगा तो 6 लेंगे, विषम रहेगा तो 1 लेंगे। और 0, 5, 6, 1 ये सभी हो तो उसका यूनिट डिजिट वही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस दे दिए। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, चूँकि ये विषम संख्या है 9, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से आपका क्या बन गया, 6 1 7 -1। अब इन चीज़ों में देखिए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर आप 7 में 1 घटा देते हैं तो आपका यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्या ये सही है या गलत है, अब इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। देखिए यहाँ 2349 पे पावर जो था 153 था, जो इन दोनों के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा था। जो हमारा रिजल्ट घट कर आएगा वो 1 में से ये घटेगा, ठीक है, ना कि 7 में से इधर घटेगा। जब 1 में से घटाएंगे अर्थात 11 में 7 घटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यूनिट डिजिट जो हमारा होगा यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है 4, यहाँ आप सुधार कर लें, मान लेते हैं यहाँ ई ऑप्शन है जो कि ऑप्शन 4 दिया गया हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 4। तो इन सवाल में ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा जानते हुए भी, इसलिए आखिरी में इन बातों पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे पावर जो है 4 से कम दिया गया है, इसको बस जनरल तरीका जो है उसी तरीके से बनाते हैं। 4 पर पावर फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल का अर्थ होता है जैसे 3 फैक्टोरियल दिया है, इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1।
मतलब जो डिजिट है उसको आखिरी एक तक ले जाते हैं घटते क्रम में, उसको आपस में गुना कर देते हैं। तो यहाँ कितना बना, 6 बना। तो 4 पर पावर जो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, इंटू 2 पे पावर 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखेंगे, अर्थात 2 ही रह जाएगा, 2 पे 2 रह जाएगा। अब 4 के ऊपर पावर 6 है, अब इसका यूनिट डिजिट याद करेंगे। तो 6 में जब 4 से भाग देंगे तो पावर आपका कितना बच जाएगा शेष के रूप में, 2। 4 पे 2 बच गया और पहले से 2 का 2 दिया हुआ है। तब 4 को 2 बार लिखेंगे तो 16 आएगा। 16 में 6 यूनिट डिजिट मिल जाएगा। 2 के 4 2 बार लिखेंगे तो 4 आएगा। तो आपका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा 6 चौक 24 अर्थात 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट जो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर पहला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें आप देखेंगे 45 फैक्टोरियल का दिया गया, बोला गया है कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तभी जस्ट मैंने बता दिया है कि फैक्टोरियल लास्ट तक तोड़ते हैं। तो इसमें देखिए 45 का दिया है, तो इसमें पूरा गुना करके नहीं जानना है, बल्कि इसको आसानी से जान लेते हैं। जब इसको घटते क्रम में तोड़ेंगे तो आखिरी में 2 और उसके पहले 5 जरूर आएगा। 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाएगा। इसी तरह से 1 तक जाएगा। ठीक है, इधर और भी संख्या रहेगा। तो ये देखिए 5 और 2 जब आपस में गुना होगा तो 10 बन जाएगा, अर्थात 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो समझ गए कि हम यूनिट डिजिट 0 होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे सवालें समझ में आ गई होंगी। तो यूनिट डिजिट से जो भी सवाल बन रहा था, जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, लगभग इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। उम्मीद है आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब आएंगे आपके पास अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।